स्टडी हेल्प टू फोर के प्लेटफॉर्म से मैं संजय कुमार दांगी आज आप लोग को प्राचीन भारत के इतिहास में आज पांचवा टॉपिक ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल क्या है। ताम्रपाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं और इसका जो डेट है 3500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है। अलग अलग किताबों में इसका डेट अलग अलग मिलता है, लेकिन एक मापदंड माना गया है। तो ताम्रपाषाण काल नाम से स्पष्ट है कि जिस काल में या जिस काल के मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार बना रहे थे, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पे हम देखिए कि जिस काल में मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजार का निर्माण करना शुरू किया, उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब यह भी देखिए कि मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का खोज किया था और यह धातु कितना इसमें खोज किया था, तो 5000 बीसी में तांबा धातु का खोज किया गया। तांबा के बाद टीन धातु का खोज किया गया। टीना का जब खोज हो गया तो तांबा प्लस टीन को दोनों को मिला करके कांसा का निर्माण किया, जिससे इतिहास में कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जस्ता का भी आविष्कार कर दिया, जस्ता का भी खोज किया। उसके बाद सीसा का खोज किया। उसके बाद सोना और चांदी और लास्ट में जो है वो लोह धातु का भी खोज कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल जो है वो भारत में यानी उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में हम लोग देखेंगे। ताम्रपाषाण काल जो है वो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कैसे था। तो हम जानते हैं कि पहला जो है उत्तर भारत में पाषाण काल था। कौन था काल? पाषाण काल। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद लोह काल। लेकिन दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह काल। यहाँ पे देखिए कि उत्तर भारत में जो था पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह काल देखने को मिलता है, यानी क्रमिक रूप से उत्तर भारत में मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल यहाँ पे देखने के नहीं मिलता है। ताम्रपाषाण काल दक्षिण भारत में नहीं था, सीधे तौर पर आ गया लोह काल। तो इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में क्रमिक रूप से पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह काल आया था। लेकिन दक्षिणी भारत में सीधे तौर पर पाषाण काल से सीधे तौर पर लोह काल आ गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल और केवल उत्तर भारत में ही ताम्रपाषाण काल पाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे हम लोग देखते हैं, ताम्रपाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है प्राग हड़प्पा है, दूसरा है हड़प्पा काल है, तीसरा है हड़प्पा उत्तर काल है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राग हड़प्पा का जो डेट है वो आपका कितना है, 3500 BC से लेकर के 2500 BC तक है। हड़प्पा काल का जो है 2500 BC से लेकर के 1700 BC तक है। और उत्तर हड़प्पा जो है 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्राग हड़प्पा है, तो प्राग हड़प्पा यानी हड़प्पा के पहले का, तो इसमें किया कि नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के मध्य का संक्रमण काल है। नवपाषाण काल और हड़प्पा काल के मध्य का संक्रमण काल है। कौन काल है, तो प्राग हड़प्पा है। इसी से हड़प्पा सभ्यता का कर्मिक उद्भव को समझा जा सकता है। यानी इसी से प्राग हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता का कर्मिक उद्भव को समझा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो हड़प्पा का जो निर्माण हुआ है वो प्राग हड़प्पा से ही हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा काल है। अब हड़प्पा काल जो है वो जान रहे हैं कि नगरीय सभ्यता था, धातुकालीन था, कांस्ययुगीन सभ्यता था। तो इसका जो अध्ययन जो है हम लोग आगे इनका विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल जो है वो देख रहे हैं कि 2000 BC से लेकर के 1000 BC तक है। ये संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की तरह नहीं थे, बल्कि ये कौन सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और जहाँ इस संस्कृति का नामकरण जहाँ पे ये पाए गए हैं, इस संस्कृति का नामकरण जहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है, पाए गए स्थान के नाम पर